मित्रों, आपका अपना YouTube चैनल तीर्था कोचिंग मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज मैं कक्षा 10वीं का अध्याय 6 में निर्देशांक ज्यामिति में जो है बिंदु ज्ञात दूरी ज्ञात करना सिखाऊंगा। ठीक है, बिंदु दिया है हमारे पास, प्रश्न बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। हल करेंगे और लिखेंगे दिया गया बिंदु है, दिया गया बिंदु है, बिंदु है, लिख सकते हैं यहां पर बिंदु, बिंदु 3, 4 इस प्रकार से लिखना। उसके बाद यहां लिखेंगे माना कि बिंदु ए बराबर 3, 4। चूंकि हम जानते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक जीरो जीरो होते हैं। अर्थात हम यहां पर लिख सकते हैं, अर्थात b बराबर 0, 0। ठीक है मित्रों, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर x to y, यहां पर हम लिख सकते हैं वैल्यू, अब यहां पर लिखेंगे x to y। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया रहता है ना, बिंदु 3, 4 है मान लो यहां पर, तो शुरुआत में जो संख्या आपको दिखाती ये जो है हमारा x2 कहलाएगा। उसके बाद का जो संख्या है 4, ये जो है y2 कहलाएगा। तो वैसे ही इसमें जब इसको हमने x2 माना, इसको हमने y2 माना, तो जिस बिंदु का निर्देशांक हमें 0, 0 लिया था, वो बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। उसमें से शुरुआत को हम x1 मानेंगे, उसके बाद को उसको y1। तो लिख सकते हैं यहां पर x2 बराबर 3 और y2 बराबर 4, तथा लिखेंगे यहां पर अब x1 की बारी है, तो x1 बराबर लिखेंगे शुरू का जो 0 है उसे, फिर y1 बराबर लिखेंगे इसे, तो ये 0 आ जाएगा। इस प्रकार से मित्रों यहां पर हमने x2 बराबर 3 मान रख दिया, यहां पर y2 बराबर 4, x1 बराबर 0 और y1 बराबर 0 रख दिया है मान। यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब हम दूरी का सूत्र लगाते हैं। तो मित्रों हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, इसमें दूरी ज्ञात करने का सूत्र है, इसलिए लिख सकते हैं दूरी के सूत्र से। और दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम मान रख सकते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखने पर जैसे ही हम सूत्र में मान रखेंगे, दूरी जिसे O वाले को हमने शुरुआत में माना था B, उसके बाद जो दिया गया बिंदु था उसको हमने माना था A, तो इसीलिए आ जाएगा BA। फिर अब इसे हम मान रख देंगे भाई, तो x2 का वैल्यू हम यहां से रख सकते हैं 3। ठीक है, फिर माइनस का माइनस, x1 का वैल्यू 0 और इनमें हमें लगाना है स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे, फिर y2 का वैल्यू देख सकते हैं 4 है यहाँ, माइनस y1 का वैल्यू है 0, तो इसीलिए हम लिखेंगे 0, इसका स्क्वायर को स्क्वायर लिखेंगे। फिर यहाँ तक हम
लिखना है। 3 में से शून्य घटाएंगे तो ये 3 बचेगा, इनका स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 4 में शून्य जाएगा तो 4 बचेगा, फिर स्क्वायर का स्क्वायर होगा। फिर b a बराबर लिख सकते हैं वर्गमूल, इसको हम दो भाग में तोड़ सकते हैं तो 3 गुणा 3 हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस, इसे हम दो भाग में तोड़ सकते हैं 4 स्क्वायर को तो 4 गुणा 4। फिर इस प्रकार से हम बता सकते हैं b a बराबर वर्गमूल का वर्गमूल लगा दो, 3 तिया 9 धन 4 चौके होता है 16, 4 चौके 16। अब यहाँ पर हमें एक चीज लिखना है, ब्रैकेट हटाने पर तो मित्रों यहाँ पर हम जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो b a बराबर वर्गमूल का वर्गमूल ही रहेगा, ये 9 धन 16 हो जाएगा, 9 धन 16। फिर b a बराबर 9 और 16 हो जाता है 25, ठीक है। अब इस 25 को हम लिख सकते हैं b a बराबर 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5। अब ये 5 गुणा 5 क्यों आए तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं, रफ कार्य जैसे ही हम करेंगे देन 25 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्ग निकालेंगे तब ये हो जाएगा इस प्रकार से। 25 जो है 5 के पहाड़े में आता है इसलिए 5 बच्चे 25, ये 5 5 एकम 5, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 25 बराबर 5 गुणा 5। अगर हम इसी में अगर हम वर्ग लगा दें, ठीक है, तो ये 5 गुणा 5 देख सकते हैं, यहाँ पर 25 को 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अब इसे वर्गमूल 25 करना है तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से या एक और स्टेज है या करके ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। वर्गमूल लगाओगे जोड़ी बनेगा तो 5 निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 गुणा 5, ठीक है, 5 गुणा 5 जोड़ी बनेगा और जैसे ही जोड़ी बनेगा देन जोड़ी में से जो है हमें एक संख्या को लेना है और b a बराबर लिख सकते हैं 5 और जो 5 निकला है ये सिंगल डिजिट है इसीलिए ये कहलाएगा इकाई। तो लिख सकते हैं b a बराबर 5 इकाई। इस प्रकार से मित्रों हम जो है b a का मान निकाल सकते हैं। अब अतः मूल बिंदु से दूरी जो है निकाल चुके 5 इकाई है, अतः b a का मान b a बराबर 5 इकाई होगा और यही हमारा आंसर है। मित्रों अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए वीडियो में आपने कुछ भी सीखा है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बच्चे पढ़ रहे हैं 9वीं 10वीं उसे आप जरूर शेयर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक आप